देश में अगली सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठेगा, क्योंकि जैसा कि अनुमानित था कि भाजपा ने एनडीए को इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त टक्कर दी थी। पिछले 2 चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली भाजपा की सीटें इस बार कम हुई हैं और सबसे खास बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा का मजबूत जनाधार था, वहां भाजपा को बड़ी मात मिली है। श्री मोदी के दिए नारे अब की बार 400 पार की सच्चाई तो पहले ही चरण के बाद ही सामने आ गई थी, लेकिन भाजपा फिर भी ये माहौल बनाए हुए थी कि इस बार भी वो आसानी से जीत हासिल कर लेगी और उसके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही बनेगी। 7 चरणों के चुनाव पूरे होते ही जो एग्जिट पोल मुख्यधारा की मीडिया यानी तमाम समाचार चैनलों में दिखाए गए, उनमें भी एनडीए की एक तरफा जीत बताई जा रही थी। हालांकि भाजपा और टीवी चैनलों का बनाया माहौल 4 जून को पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आलम ऐसा था कि एक समाचार चैनल में एग्जिट पोल पेश करने वाले सर्वे एजेंसी के मुखिया 400 पार के अपने दावे को पूरा ना होता देख फूट फूट कर रो पड़े। इन चुनावों ने देश को कुछ बड़े सबक दिए हैं, जिनमें सबसे अहम सबक यह है कि जनता के विवेक को कम करने की भूल किसी भी को नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपने तीसरे कार्यकाल का ऐलान कर दिया था। उसके बाद पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने 10 साल की उपलब्धियों और भावी नीतियों के बारे में चर्चा ना करके मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग, भैंस चोरी और मुजरे की बात की थी। जनता ने इस रवैये को बिल्कुल नकार दिया। भाजपा के कई नेताओं ने संविधान बदलने के लिए 400 पार से ज्यादा सीटों को जरूरी बताया था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचाने की जरूरत देश को समझाई और जनता ने इसे समझा भी। यही वजह है कि अयोध्या में भाजपा की हार हुई, यानी राम मंदिर बनाने का दांव काम नहीं आया। इंदौर में भाजपा प्रत्याशी ने सीट तो बचा ली, लेकिन जिस तरह से नोटा का इस्तेमाल वोट में मिले हैं, उसमें भाजपा को यह संदेश मिला है कि तोड़फोड़ की राजनीति जनता को स्वीकार नहीं है। यह चुनाव का दूसरा अहम सबक था। तीसरा सबक नकारात्मक और दमनात्मक राजनीति के खिलाफ मिला है। चुनाव शुरू होने से पहले ही परिवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर जो शुरू हुई थी, इससे जनता में एक अलग मैसेज गया। कांग्रेस के खाते सीज किए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में आनाकानी की गई, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में सरेआम धांधली कराई गई। जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप पर जांच चल रही थी, उनमें से कई को भाजपा या एनडीए में कहा जाए तो शामिल कर लिया गया। इन सारी बातों से भाजपा के खिलाफ जनता में माहौल बना, जो चुनाव परिणाम में नजर आ रहा है। चुनाव का चौथा सबक भारत की ऐतिहासिक विरासत से खिलवाड़ न करने का मिला है। इस देश में खासियत गंगा जमुनी तरजीब है, जिसे पिछले 10 सालों में बार बार कमजोर करने की कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को परमात्मा का अंश बताने के अजीबोगरीब बयान देकर अपना ओहदा भगवान के समकक्ष करना चाहा, लेकिन इंसान और इंसानियत के महत्व को नहीं समझे। उनके समेत भाजपा के कई नेता खुलकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देते रहे। माधवी लता जैसी प्रत्याशी ने मस्जिद की ओर तीर चलाने का सांकेतिक कृत्य किया। चुनावों का 5वां सबक जनता के दुख दर्द सरकार की दूरी बनाने के नुकसान के रूप में मिला है। लॉकडाउन, मणिपुर, महिला पहलवान, किसान आंदोलन, अग्निवीर, पर्चा लीक, अनेकों मुद्दे देश में रहे, जिसमें आम जनता अनेक किस्म की दुश्वारियों में फंसी, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इन मुद्दों पर जनता के साथ कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। लिहाजा अब जनता ने अपना जवाब भाजपा को सुना दिया है। इन चुनावों में देश की जनता ने सही अर्थों में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम किया है। राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो राजनीतिक विवेक का परिचय दिया है। राहुल गांधी ने इस शब्दावली को खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि भाजपा को सबसे अधिक उम्मीदें इसी राज्य से थी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। 2-2 भारत जोड़ो यात्राएं निकालकर राहुल गांधी ने देश भर में एक नए किस्म की राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की थी और उसके बाद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने इस जागरूकता का
और प्रसार किया। गठबंधन के तमाम 28 दलों, उनके नेताओं कार्यकर्ताओं ने अधिक मेहनत करके देश में फिर ऐसा माहौल बना दिया है जिससे जनतंत्र की धड़कनें सुनाई दे रही हैं और तानाशाही प्रवृत्ति की विदाई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के नेता बुधवार को बैठक करके भावी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इस बीच देश की प्रशासनिक मशीनरी और सबसे बढ़कर चुनाव आयोग के सामने यह चुनौती है कि वह निष्पक्षता और पारदर्शिता से भरपूर फैसले लेती रहना चाहिए था, क्योंकि आखिर में यह किसी एक व्यक्ति, एक दल पर सवाल नहीं है, पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, सरकार आती और जाती रहेगी, यह देश बचा रहना चाहिए। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगा करें तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।